हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि नेक्स्ट फ्राइडे की डेट आप कैसे पॉपुलेट कर सकते हो। ये जो सवाल है आप में से किसी एक ने मुझसे पूछा था, उसका आंसर मैं देने की कोशिश कर। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में। ठीक है, यहाँ पर आपने डेट पुट की है 1 नवंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्राइडे कैसे आना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 नवंबर को नेक्स्ट फ्राइडे है। ठीक है, मान लीजिए एक की जगह यहाँ पर 11 नवंबर पुट करते हैं। क्या है? सैटरडे। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्राइडे क्या होगा? फ्राइडे। अब इसने 10 तारीख क्यों दिया? यहाँ तो 11 तारीख है तो उसने 10 तारीख क्यों दिया? आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको सिर्फ ये लॉजिक देना है। 1 से लेके 7 तक क्या आता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 7 हो गए। एक वीक में 7 दिन होते हैं। ठीक है, आपने ये कंडीशन देनी है जहां पर स्टार्ट होगा संडे से, ठीक है, फिर सैटरडे तक। ठीक है, अब मान लीजिए संडे कहा था मैंने, एक काम कर लीजिए, यहाँ पर 12 टाइप कर लीजिएगा। क्या दिया उसने? फ्राइडे। ठीक है, अब एक काम कर लीजिएगा, अब आपने कंडीशन दी है संडे से स्टार्ट किया है देन सैटरडे तक, इस बार आप मंडे से कर लीजिएगा। ठीक है, मंडे इंटर करते हैं तो क्या डेट होगी? 17 तारीख। क्यों? क्योंकि ये देखिएगा मंडे से स्टार्ट है, नया वीक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो उसने दी है डेट यहाँ पर 17। ठीक है, आइए तो आपको स्टेप टू स्टेप करके बताता हूं, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, आपने सवाल समझ लिया होगा। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसी के रिगार्डिंग पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर पूछा जाता है इंटरव्यू में अक्सर कि लास्ट मंडे की डेट यहाँ पर दीजिए, कैसे करोगे। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक काम करूंगा, मैं उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाला वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं C2 में जाता हूं। सेम डेटा सेट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, डेटा सेट सेम है, करेक्ट है। और अगर आप लोग ये भी सोच रहे हैं ये टेबल क्या है, आपको मैं बताना चाहूंगा, वीकडे फंक्शन में कुछ सीरीज होती है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर संडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीक में 7 दिन होते हैं। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 सबको उसने एक बाय डिफॉल्ट वीक नंबर दिया है और वीक नेम दिया है, करेक्ट है। अब आप समझ गए होंगे, जिनको वीक डे के बारे में अच्छे से मालूम है उनको ये समझ आ रहा होगा, जिनको नहीं मालूम है इस वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेप 1। अब स्टेप 1 में क्या लिखूं? यहाँ पर अभी मैंने बताया, यहाँ पर हम यूज करने जा रहे हैं वीक डे। ठीक है, सबसे पहले क्या आर्गुमेंट है? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में A2 में आपने क्या दिया है? डेट। इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कॉमा हिट करते हैं, ये आर्गुमेंट में रिटर्न टाइप आप ध्यानपूर्वक देखोगे, यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल ब्रैकेट लगा हुआ है। ये एक ऑप्शनल होता है, आप इसे यूज करो या ना करो। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जो बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता है 1 to 7, यानी कि संडे से स्टार्ट होता है देन क्लोजिंग सैटरडे में होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप देखिएगा एक नंबर आप देते हैं तो संडे से स्टार्ट होगा देन 7 सैटरडे क्लोज होगा। 2 नंबर देते हैं, मंडे से स्टार्ट होगा देन संडे पे क्लोज होगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दे सकते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट फ्राइडे। तो जैसे कि आप सभी को मैंने बताया, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? संडे से लेके सैटरडे तक। इसीलिए मैंने नीचे यहाँ पर टेबल दी है ताकि आपको रेफरेंस में समझ आ जाए, करेक्ट है। एक काम करता हूं, मैं बैक करता हूं, ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। उसने क्या आउटपुट दिया? 4। 4 क्यों दिया? वेडनेसडे इस सीरीज में कौन से वीक डे में है? तो 4 पे है। ठीक है, एक काम कर लीजिएगा, मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं वीक डे। ठीक है, सीरियल नंबर में इसको सेलेक्ट करता हूं। इस बार मैं 1 ना देके 2 देता हूं, लेट्स सपोज। ठीक है, 2 देता हूं, इंटर हिट करते हो। अब क्या दिया उसने? 3 और यहां पर 4। जिन्होंने ये समझ लिया है कि इसका आंसर यहां पर क्यों आया है, वो काफी अच्छी बात है। जिनको नहीं मालूम है मैं बता देता हूं। ठीक है, यहां पर आपने कंडीशन क्या दी थी? 2, और यहां पर बाय डिफॉल्ट 1 होता है। आप यहां पर 1 भी टाइप कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। मैंने क्या किया? नहीं किया। ठीक है, 1 में बाय डिफॉल्ट में कौन सी सीरीज होती है? 1 to 7। और 2 में कौन सी होती है? मंडे अप चला जाता है। ठीक है, जब मंडे अप चला जाएगा उसके बाद ट्यूसडे फिर वेडनेसडे, तो 3 पे आएगा। तो उसने 3 आउटपुट दिया है। ठीक है,
4 इसलिए दिया है क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ये देखिएगा 4, उसने आउटपुट दिया है 4 में। ठीक है, इतना आप समझ गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं स्टेप 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्टेप 2 में क्या करना है, मैनुअल इंटर कीजिएगा। ठीक है, ये सीरीज आपने समझ ली। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फ्राइडे इंटर करना है। ठीक है, फ्राइडे कहाँ आता है, कौन से सीरीज में है, 6 पे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वेडनेसडे करना तो 4 आप लिखिएगा। यहाँ पर बात हो रही है फ्राइडे की, तो फ्राइडे कहाँ आता है, 6 पे, तो एक काम कर लीजिएगा, 6 टाइप कीजिएगा, इंटर। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूं मैं स्टेप 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इजिकल टू आपने प्रेस करना है, A2 को सेलेक्ट करना है, प्लस इसमें क्या प्लस करना है, स्टेप 2 को प्लस कीजिएगा, देन माइनस D2 में आपने ये वाला फंक्शन लगाया, देन इंटर। देखिए आंसर उसका आ गया। ठीक है, आप खुद मेजर कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं। अगर 1 तारीख को वेडनेसडे है तो नेक्स्ट फ्राइडे उसी वीक को, नेक्स्ट फ्राइडे कब आएगा, 3 तारीख को। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपने बाय डिफॉल्ट 1 सेलेक्ट किया था, यानी कि संडे से स्टार्ट होगा और सैटरडे, यानी कि आप कोई सी भी डेट दीजिएगा, लेकिन अगर वो इसके बीच में पड़ता हो तो वो फ्राइडे को देगा। अगर सैटरडे, देखिए सैटरडे है तो उससे पहले देगा फ्राइडे, यानी कि बैक डेटेड देगा, इसलिए। ठीक है, एक काम करता हूं, मान लीजिए यहां पर आप 5 सेलेक्ट करते हैं, 5 को क्या है, संडे। अब उसने आंसर कितना दिया है, फ्राइडे। अब संडे से स्टार्ट है क्योंकि आपकी सीरीज में आ रहा है ये संडे। ठीक है, तो उसने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, जो लॉजिक आपने यहाँ पर दिया है फ्राइडे, इसके बाद देखिए फ्राइडे, फ्राइडे उसने दे दिया। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर अगर आप 4 टाइप करते हैं, क्या आ रहा है, सैटरडे 4 नवंबर, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 नवंबर। आप ये भी सोच रहे होंगे 4 है तो यहाँ पर 3 क्यों। जिन्होंने तो पकड़ लिया है वो काफी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पकड़ा मैं बताता हूँ। देखो सैटरडे इस सीरीज में आता है। ठीक है, ये देखिएगा सैटरडे ये रहा। अब लॉजिक के अकॉर्डिंग उसको बैक डेटेड में जाना चाहिए, क्योंकि लॉजिक वही है, फ्राइडे चाहिए आपको उस वीक में, यानी कि जो संडे से स्टार्ट हो रहा और सैटरडे को क्लोज हो रहा। ठीक है, उस वीक में फ्राइडे कब पड़ता है। ठीक है, तो 6 उसने कैलकुलेट किया और बताया आपको 3 तारीख को। ठीक है, फ्रेश कब स्टार्ट करेगा मैं आपको बताता हूं। देखो फ्रेश कब स्टार्ट करेगा, ये 4 हो गया, 5 हो गया, मान लीजिए 6 टाइप करते हैं। ये देखिएगा मंडे फ्रेश, उसने डेट क्या दिया, 10 तारीख को। अगर 6 को मंडे है तो उस वीक में कंडीशन के बाहर है, उस वीक में जो नेक्स्ट फ्राइडे वो कब है, 10 तारीख को। समझ लिया आपने। अब आपने करना कुछ नहीं है, ये स्टेप मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हैं, जरूरी नहीं कि आपको भी ये फंक्शन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जाना है, इन सबको फॉर्मूले को आप मर्ज कर लीजिएगा। क्या कहना चाहता हूं मैं, देखिए A2 में कुछ नहीं करना है, आपने एज इट इज देना है। ठीक है, E2 में आइए, एक काम कर लीजिएगा, बैक बैक, आपको फ्राइडे चाहिए, यहाँ पर आ रहा है 6 आप टाइप कीजिएगा। ठीक है, E2 सेलेक्ट करते हैं, वहां पर भी 6 मैनुअली आपने टाइप किया था, यहाँ पर भी मैनुअली आपको टाइप करना है। ठीक है, फिर है D2। अब D2 में क्या है वो एक बार चल लेते हैं। ठीक है, D2 में आपने लगाया था वीकडे, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको। ठीक है, आपने करना कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले को यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा, Ctrl+C, यहाँ पर आइए। ठीक है, F2, और आपने करना क्या है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, देन इंटर। आ गया ना आंसर, फ्राइडे। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ तक आइए, इंटायरली फॉर्मूले को Ctrl+C कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पर आइए, F2 प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिएगा उसने आंसर दे दिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको आप डिलीट भी कर देते हैं तो फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डेट यहाँ पर चूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 14 टाइप करते हैं, क्या है, ट्यूसडे। ये देखिएगा ट्यूसडे, फ्राइडे, 6 को कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने चूज किया, तो यानी कि 17 तारीख को फ्राइडे पड़ेगा। करेक्ट है। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहां पर आप देख सकते हैं, उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं जल्द।
नेक्स्ट वीडियो में।